ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। इस बार चर्चा राज्यसभा के रण पर। राज्यसभा का रण, किसकी होली होगी रंगीन, किसका होगा बदरंग। 21 मार्च को झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव होंगे। जी हां, राज्यसभा सांसद समीर उरांव और जो भाजपा के सांसद है समीर उरांव और कांग्रेस के सांसद धीरज साहू का कार्यकाल खत्म होने वाला है। दोनों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। 21 मार्च को राज्यसभा का चुनाव होना है। एनडीए फोल्डर की अलग कहानी है और आईएनडीआईए फोल्डर की अलग कहानी है। लेकिन आज मुद्दा यह हो गया है कि आईएनडीआईए फोल्डर से झामुमो के जो नेता रहे हैं, गांडेय से विधायक रहे हैं सरफराज साहब ने कुर्बानी दी। उनकी कुर्बानी इस्तेमाल नहीं हो पाई क्योंकि गांडेय सीट पर उपचुनाव हो नहीं पाए। अब गांडेय सीट के जो प्रत्याशी रहे सरफराज साहब, उनको राज्यसभा भेजने के लिए लोबिन हेम्ब्रम ने गुहार लगा दी है। जो झामुमो के नेता हैं मनोज पांडे साहब ने उस पर अपनी मुहर लगा दी है कि यह सीट जो है आईएनडीआईए फोल्डर का, यह झामुमो को मिलना चाहिए, सरफराज अहमद को वहां जाना चाहिए राज्यसभा में। जबकि ऑलरेडी झामुमो के पास महुआ माझी और गुरुजी शिबू सोरेन 2 राज्यसभा के सांसद यहां पर मौजूद हैं। सीट धीरज साहू की है जो कांग्रेस के हैं, तो कांग्रेस भी दावा ठोक रही है। क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। 21 मार्च को राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव। किसकी होली होगी रंगी, किसका बदरंग। 21 मार्च को झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव होगा। कांग्रेस के धीरज साहू और बीजेपी के समीर उरांव का कार्यकाल पूरा होने से चुनाव हो रहा है। लेकिन इस बार किसे मिलेगा मौका? क्या धीरज साहू फिर राज्यसभा जाएंगे या फिर उनकी विदाई होगी? सवाल इसलिए क्योंकि जेएमएम ने एक सीट पर अपनी दावेदारी को मजबूत बताया है। लोबिन हेम्ब्रम ने पार्टी के लिए बलिदान देने वाले सरफराज अहमद का नाम आगे किया है। जो अभी परिस्थितियां हैं उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार का दावेदारी ज्यादा मजबूत है। हम अपने उम्मीदवार को भेजेंगे सर्वसम्मति से, पूरी तरह से बात करके। कांग्रेस और अन्य दलों के नेताओं के साथ विचार विमर्श होगा, आला कमान से बात होगी और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे दल से ये मौका मिलेगा। सरफराज अहमद जो विधायक जो थे गांडे से, वो उन्होंने पार्टी के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया और उनको मिलना चाहिए भी। हमारा अपना विचार है, अब आला कमान समझे, बट मेरा विचार है कि जब पार्टी के लिए उन्होंने त्याग दिया है तो उसको मिलना चाहिए। 21 मार्च को झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव। कांग्रेस के धीरज साहू और बीजेपी के समीर उरांव का कार्यकाल हो रहा पूरा। एक सीट पर एनडीए की तो दूसरे पर महागठबंधन की जीत पक्की। एक सीट पर जीत के लिए चाहिए 28 विधायकों के वोट। बाबूलाल को मिलाकर बीजेपी के 26 विधायक, आजसू के 3 विधायक। एनडीए फोल्डर में विधायक कमलेश सिंह और अमित यादव। जेएमएम के विधायकों की संख्या 29। जीत के लिए नहीं चाहिए किसी की मदद। प्रदीप यादव समेत कांग्रेस के विधायकों की कुल संख्या 17। जेएमएम की मदद के बिना कांग्रेस नहीं जीत सकती चुनाव। कांग्रेस के बिना भी जेएमएम अपने कैंडिडेट को राज्यसभा भेज सकती है। यही वजह है कि पार्टी एक सीट पर अपना हक जता रही है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि खाली होने वाली सीट कांग्रेस की है। ऐसे में दावा कांग्रेस का मजबूत है, लेकिन अंतिम फैसला गठबंधन की बैठक में होगा। निश्चित रूप से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद थे धीरज प्रसाद साहू जी हैं और अब उस निमित्त पार्टी नेतृत्व फैसला लेगी कि कैसे हम लोगों को राज्यसभा में आगे बढ़ना है। राज्यसभा के चुनाव में अभी तो आज ही घोषणा हुई है, हम समझते हैं कि बहुत जल्द उस पर निर्णय भी होगा। राज्यसभा का यह सीट कांग्रेस का सीट रहा है और कांग्रेस के वर्तमान राज्यसभा के सदस्य भी हैं, तो कांग्रेस का इस पर ज़्यादा अधिकार भी बनता है। लेकिन इसके बावजूद मैं इस बात को कह रहा हूं कि इस तरह की बातें महागठबंधन के अंदर हो तो अच्छा रहेगा। एक महागठबंधन की मजबूती भी जो है ये दिखने को मिलेगा। महागठबंधन में कौन जाएगा राज्यसभा? जेएमएम और कांग्रेस में किसकी होली होगी रंगीन, इस पर सवाल है। लेकिन दूसरी ओर बीजेपी की एक सीट पक्की है। लेकिन क्या समीर उरांव को फिर मिलेगा मौका या फिर दूसरे चेहरे पर दांव खेलेगी पार्टी?
चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो या राज्यसभा का चुनाव हो। ये सामान्य प्रक्रिया है, समय के हिसाब से सारी चीज़ें चलती रहती है। तो जैसी जैसी परिस्थितियाँ आती है, जैसे जैसे समय होता है, उसके हिसाब से पार्टी द्वारा निर्णय लिया जाता है, पार्टी द्वारा कार्य किया जाता है। झारखंड में राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या 6 है, जिनमें से 3 बीजेपी के कब्जे में है, जबकि 2 सीट जेएमएम के पास है और जबकि 1 सीट कांग्रेस के पाले में है। लेकिन कांग्रेस सांसद धीरज साहू का कार्यकाल खत्म हो रहा है। अगर अब की बार भी जेएमएम ने कैंडिडेट उतार दिए तो राज्यसभा में कांग्रेस झारखंड से आउट हो जाएगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश और राजेश कुमार की रिपोर्ट। चर्चा कांग्रेस की सीट से है तो शुरुआत भी कांग्रेस से ही करेंगे। रियाज साहब, किसकी होली रंगीन, किसकी होली बदरंग? जो 1 सीट बची है वो भी बचेगी या साथी ही छीन ले जाएंगे? नहीं, साथी ना छीन के ले जाएंगे और ये सीट हमारी है। कांग्रेस की है, धीरज साहू जी की ये सीट पे हमारे सांसद थे और हमेशा कांग्रेस ने गठबंधन धर्म का पालन किया है, तो कौन क्या बोलता है इस पे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमारे साथी महागठबंधन के जो आला कमान है इस पर निर्णय लेंगे और हमारे आला कमान इस पर निर्णय लेंगे और दावा कांग्रेस का बनता है, इसलिए इस सीट पे कांग्रेस ही चुनाव लड़ेगी और आखिरी निर्णय हमारे आला कमान लेंगे। आपस में बैठ मिलके हम ये सारी चीजों को कर लेंगे, इसमें विपक्षी को घबराने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से हम लोगों ने सरकार चला रहे हैं कोऑर्डिनेशन के साथ, उस तरह से राज्यसभा सांसद की प्रत्याशी भी हम साझा उतारेंगे और कोई इसमें ना लड़ाई है, ना झगड़ा है, ना कुछ है। और ये सीट पे हमारा दावा बनता है तो निश्चित तौर पे कांग्रेस का प्रत्याशी होगा। चलिए, निश्चित तौर पर कोऑर्डिनेशन से सरकार चला रहा है। मंत्रालय बंटवारे के बाद कोऑर्डिनेशन जो साफ दिखाई दे रहा है, पता नहीं कब जगह पर आ पाएगा। बटर सिंह का रुख करते हैं। बटर जी, आपके विधायक हैं सरफराज साहब, कुर्बानी जाया जाएगी या कुर्बानी रंग लाएगी? देखिए, सबसे पहले तो सब पार्टीज हम लोग जो कोalition की चला रहे हैं गवर्नमेंट, तो जो भी फैसला हो रहा है एकजुट होके हो रहा है। जैसे मंत्री पद भी दिए गए तो दिल्ली में कांग्रेस सरकार के जो आला कमान है, जो मतलब हेडक्वार्टर्स है, वहाँ से नाम फाइनल होकर आए तो उसको हमने यहाँ पर मंत्री पद की ओथ दिलाई। तो ये तो क्लियर है कि जो भी डिसाइड होगा म्यूचुअली बैठ के डिसाइड होगा। देखिए, कौन नहीं चाहता, हम भी चाहेंगे, जेएमएम भी चाहती है कि हमारा राज्यसभा का सांसद हो, कांग्रेस भी चाहेगी, बीजेपी चाहती है कि उनका कांग्रेस के उनके राज्यसभा के सदस्य हो। तो चाहने में तो कोई बुराई नहीं है, बट मैं ये चाहता हूं, मेरी पर्सनल अगर पार्टी से अलग फीलिंग पूछेंगे तो जो आदमी झारखंड के जनता के साथ न्याय कर सके और झारखंड की आवाज बुलंद कर सके राज्यसभा में, वैसे आदमी को टिकट देना चाहिए, भले वो किसी पार्टी से हो। किसको समझते हैं आप ऐसा? धीरज नहीं, साहब मैं इस जिले का प्रवक्ता हूं, मैं बहुत एक छोटा सा सिपाही हूं जेएमएम का। ये डिसीजन केंद्रीय लेवल पे डिसाइड होना है तो उनके विजडम पे मैं कोई शक नहीं, उनका विजडम है, वो बातें करेंगे, जो भी बेस्ट नाम उभर के आएगा उसको दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि आप इंतजार कर लीजिए, ज्यादा दिन नहीं है, ऑब्वियसली आपके सामने नाम आ जाएगा। एक कारण तो आप बताएंगे कि फिर गांडेय विधानसभा से जो वहां विधायक थे सरफराज साहब, उनसे क्यों इस्तीफा ले लिया गया? तो उन्होंने क्या बताया आपको? किसने? सरफराज जी ने। सरफराज साहब ने कहा मैं पार्टी के हित में इस्तीफा दे रहा हूं। पार्टी के का कौन सा हित हो रहा था सरफराज साहब के वहां विधायक रहने से, ये आप बता दीजिए। नहीं, ये बातें इंटरनल पार्टी की है और ये मतलब ये आप भी ये मानते हैं कि सरफराज साहब के रहने से पार्टी का अहित हो रहा था? नहीं, अहित नहीं हो रहा था। सरफराज साहब से जो उन्होंने अपना इस्तीफा दिया उस समय जो सिचुएशन बनी हुई थी, आप भी जानते हैं, वैकल्पिक सीट तैयार की गई, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सका। तो इसकी क्षतिपूर्ति कैसे होगी बटर साहब? जरूर होगी, आप इंतजार कीजिए। तो कांग्रेस तो तैयार नहीं हो रही है, छोड़ने को तैयार नहीं है कहां ये कहा कि हमने, अगर इनके सेंटर से डिसाइड हो जाएगा दिल्ली से तो क्या बोलेंगे कि हम गवर्नमेंट से विड्रॉ कर रहे हैं? तो आप तीनों राज्यसभा आप ही के रहेंगे, महुआ मांझी, गुरुजी, शिबू सोरेन और देखिए जो मतलब कांग्रेस तो पूरी तरह हो जाएगी। कहां बोल रहे हैं? हमने तो नहीं कहा कि पक्का हमारी ही होगी, हमने कहा हमारी चाहत है। चाहत आपकी है? हाँ, चाहत किसकी नहीं है, चाहत किसकी नहीं है, चाहे नहीं, चाहत किसकी नहीं है, बैठ के तो डिसाइड वही होगा जो कंसेंसस से डिसाइड होगा। जी, निश्चित तौर पर आप जानते हैं जब लोकसभा का उम्मीदवार तय किया जाता है 20 उम्मीदवार आते हैं, तो क्या बोलते थे कि क्यों आए हो उम्मीदवार? चलिए, जो बेस्ट विनेबल चर्चा करेंगे लोकसभा के उम्मीदवार पर भी। पहले समीर साहब से समझ लेते। समीर साहब, सॉरी माफ कीजिएगा, संदीप साहब, समीर उरांव साहब रिपीट होंगे
या चेंजेस की संभावनाएं हैं? परिवर्तन तो, बदलाव तो नियम है प्रकृति का। तो राज्यसभा कोई नया चेहरा जाएगा, समय कम है, 21 मार्च का समय है, तो कुछ तो पार्टी डिसाइड कर रही होगी पहले से। देखिए, ये तो पूरी तरह से केंद्र और राज्य सरकार की जो संगठन है उनका विषय है, और तय समय पर जो है वो नाम चयन भी कर लिया जाएगा और वो आपको जानकारी भी दे दी जाएगी जी। यहाँ पर आपने एक सवाल उठाया, मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा था सुन करके कि बार बार आप कह रहे थे कि बलिदान दिया गांडे के विधायक ने। अरे हमारे विधायक जो करे, आपको क्या प्रॉब्लम है? एक सेकंड, तो उन्होंने बलिदान दिया, हमारे विधायक है ना। आपको खुश होना चाहिए कि 1 नंबर कम हो गया। आप सरकार ये बलिदान कॉन्फिडेंस ले, ये बलिदान क्यों, क्या इस बलिदान के पीछे की अच्छा, आप ही खुल के क्या नहीं बोल रहे हैं? आप ऑथराइज ही नहीं है बोलने के लिए कि कौन होगा आपका। आपके पास ऑथराइजेशन ही नहीं है बोलने के लिए कि कौन आपका विधायक ये होगा। मैं तो बोल रहा हूँ पार्टी का प्रवक्ता हूँ। ये कांग्रेस आपके पास ऑथराइजेशन है तो दिखा दीजिए कि आप बोल सकते हैं पार्टी के। ये कांग्रेस और जेएमएम नहीं है जो कि यहाँ बैठ करके आप लोग डिसाइड कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, अरे और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी ने सबसे बड़ा घोटाला किया इलेक्ट्रल बॉन्ड का। दुनिया में ऐसा घोटाला नहीं हुआ होगा। सुन लीजिए ना, अभी जितनी बड़ी पार्टी उतना बड़ा घोटाला, उतना बलिदान सामने नहीं आ पाया। सुनिए, और बलिदान भी किसका इन्होंने लिया? तो अल्पसंख्यक का अल्पसंख्यक जिसको चले कपड़े पहन के, कपड़े पहने हुए कपड़े देख के पहचान रहे हैं, गोली मरवा रहे होंगे अल्पसंख्यकों की चिंता। वैसे पूरे किसको चिंता हो रही है अल्पसंख्यकों की? बाप रे बाप, इतने लोगों में राम राज्य सही में आ जाएगा बॉस। इनमें अगर ये इनका बड़ा बोला हुआ अगर एक्शन में आ जाए ये बात, तो इससे भाग्यशाली ये देश हो नहीं सकता जब सब एक जितना भी इन्होंने इनका चला है हिंदू मुसलमान और एक बात आपने जो बात उठाई थी कि एमपी में क्यों जीते, छत्तीसगढ़ में क्यों जीते, वहां ये द्वेष फैला के जीते, हिंदू मुसलमान करके जीते। और जहां आर्थिक विकास करना है ये गुजरात है, बाकी जनता ने दिया है, बाकी जगह आर्थिक विकास। यहाँ थोड़ा सा मेरे आपके जनता का मैंडेट के फैसले को मैंडेट जनता के मन में क्या जहर घोला है इन्होंने। मतलब पूरी की पूरी जनता जो है वो जहर के असर में रिजल्ट नहीं देख रहे हैं। एमपी में, गुजरात में तो आप जीते तो बेहतर कार्य, और वो जीत गए तो फिर जहर का असर। को थोड़ा हम कोशिश कर रहे हैं कि देखो असलियत, देखो इनके पीछे क्या है जी। और संदीप जी बात अपनी जल्दी पूरी करें, बटर जी उनको बात पूरी कर लें। रियाज साहब के पास भी जाना है। संदीप जी जल्दी से बात। दूसरा, कितना ही तैसी है ये तो आपने देख लिया। दूसरी बात कि इनके अंदर कितना एक साथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आज तो कांग्रेस के 12 विधायक जो है ये बोल रहे हैं ना कि हम लोग एक मंच पर हैं। ये 12 विधायक अभी दिल्ली क्या करने के लिए गए हुए थे जी। तो इनमें इंटरनल यूनिटी इनके अंदर बीजेपी के आधिकारिक रूप से नहीं है, इसलिए इनको जानकारी कम है। हमको लग रहा है संदीप जी आधिकारिक रूप से प्रवक्ता नहीं है बीजेपी के, ऑफिशियली रूप से आधिकारिक तौर पर नहीं है, वो बीजेपी के नेता है। आप प्रवक्ता हैं, बताएं आप। हाँ नहीं, मैं बता रहा हूँ 12 विधायक नहीं गए थे हमारे, 8 विधायक गए थे। 8 विधायक गए, लेकिन हस्ताक्षर 12 विधायकों ने किया है। रियाज साहब क्या पर हस्ताक्षर किया? सरकार गिराने पर? जी नहीं, बिल्कुल सरकार गिराने पर नहीं कहा। किस पर हस्ताक्षर किया? आपको एक विधायक नहीं, संदीप जी मैं बता रहा हूँ, ये इस सवाल का जवाब आप हमसे पूछिए। आपके विधायकों का कहना है कि हमने ये लिखकर आला कमान को दिया है 12 विधायकों ने कि इन चारों मंत्रियों को हटाएं, इनके जगह पे हम 12 में से किसी को बना दे, हमें स्वीकार है। देखिए ऐसा है ना अभिषेक जी कि जब घर में बातें होती हैं और उससे वो अखबार में छप जाते हैं, वो दिल्ली में चले जाते हैं। गजब हाल है। हमारे विधायक दिल्ली भी गए, आला कमान से भी मिले, लौट के भी आए, उसके बीच में मिला ही नहीं। कौन आला कमान नहीं मिला? अरे केसी वेणुगोपाल जी से मिल गया है। वेणुगोपाल साहब राष्ट्रीय महासचिव, ये नहीं जानते हैं, बोल तो रहे हैं इनकी जानकारी कम है। हाँ, इनकी जानकारी कम है, लेकिन मिलने खड़गे साहब से गए थे। ऐसा नहीं है, वो बोल के गए थे कि खड़गे साहब से मिलने जा रहे हैं। केंद्रीय नेतृत्व का मतलब तो हम सब समझते हैं। केसी वेणुगोपाल हमारे काफी है, खड़गे जी के पास इतना समय है क्या? ना
समय अपने विधायकों के लिए नहीं, जनता फिर कहते अरे नहीं मिलेगी उसके लिए आधिकारिक रूप से केसी वेणुगोपाल है ना, संगठन अच्छा, महामंत्री संगठन के महामंत्री हैं वो, हर जगह के विधायक सांसद और हर चीजों पर संगठन। अच्छा चलिए ठीक है, ये बताइए कि लोकसभा समय कम है, लोकसभा चुनाव भी नजदीक आ गया, अभी तक तो आप लोगों का सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है, राज्यसभा चुनाव आ गया, अब इसमें आप लोगों में खींचतान होने लगी, इधर इस मंत्रालय को लेकर खींचतान, कैसे सारा मंत्रालय, सुनिए अभिषेक जी, ना हमारे बीच में ना मंत्रालय को लेकर कोई खींचतान है, ना लोकसभा का चुनाव को लेकर खींचतान है ना। और आप तो बोल रहे थे इंडिया गठबंधन होगी नहीं, समाजवादी पार्टी से हो गई ना उत्तर प्रदेश में, आम आदमी पार्टी से भी अभी आ जाएगी रिजल्ट आपको कुछ दिन में, महाराष्ट्र से भी, एक मिनट, महाराष्ट्र से भी आ जाएगी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ और आरजेडी के साथ जो गठबंधन हो रही है बिहार और झारखंड, ये भी 1-2 दिन में आपको रिजल्ट आ जाएंगे। इनके पेट में दर्द होती है, हम लोग दिसंबर से प्रतीक्षा कर रहे हैं, हम लोग दिसंबर से प्रतीक्षा कर रहे हैं रियाज साहब, इसीलिए प्रतीक्षा थोड़ी लंबी हो गई है। तो क्या करें पटेल भाई, नहीं एक मिनट, नीतीश कुमार को ये करते क्या है, ये गठबंधन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये विफल हो जा रहे हैं, ये एक लालच दे रहे हैं, लेकिन हमारे गठबंधन के साथ, एक मिनट, नीतीश कुमार हालांकि हमारे डिबेट का विषय नहीं है, लेकिन उनको बाकायदा एक दिन पूरा उन पर होना चाहिए चर्चा, उन पर, नीतीश कुमार पर, नीतीश कुमार सीबीआई है, लेकिन फिर ऐसा क्यों है कि नीतीश को अपॉर्चुनिटी तो साहब आपके साथ भी मिलती, अपॉर्चुनिटी तो कांग्रेस का, हमारा मंत्री नहीं, हमारा मुख्यमंत्री का जेल चला गया, बोला नहीं जाएंगे बीजेपी के साथ, नहीं झुका, नहीं धुला वॉशिंग मशीन में, कोई ऐसा पाउडर ही नहीं बना, कहीं कोई दिक्कत नहीं, हमारे कोऑर्डिनेशन और हमारे गठबंधन की चिंता। अच्छा एक चीज बताइए अभिषेक जी, इनके गठबंधन बीजेपी के कितना 38 पार्टियां गिनाई थी ना, मोदी जी ने दिखाया था, ये कितने पार्टियों से इन्होंने गठबंधन किया ऑफिशियली तौर पर, चेहरा घोषित है रियाज साहब, और इस कमी को आप लोग समझिए, देखिए एक घोषित चेहरे के पीछे पूरा दल चलता है, चाहे 38 हो चाहे 40 हो। अच्छा, और आप लोग के साथ समस्या ये है, देखिए आप लोग आज तक अपना चेहरा ही घोषित नहीं कर पा रहे, हमारे पास चेहरा भी है, कॉपी नहीं जाती, बैठ के कंसेंसस निकलता है, ये नहीं कि दिल्ली से मोदी जी ने साइन जिसको टिक 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 कर दिया वो आ गए जी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री देख लीजिए, तो कहीं नाम नहीं था, किसी को कैसे मिलता है ऐसा अधिकार, पटा साहब कैसे मिलता है किसी को? अरे तो वो अपने आप को देवता प्रूव करने में लगे, राम जी की उंगली पकड़ के ले जा रहे हैं, तो वो भाई महापुरुष है, पुरुष के ऊपर वाले पुरुष हैं, मान चुके हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं जी। वो उनकी बातें तो हम, खैर हम छोटे प्राणी है, तुच्छ प्राणी, जीप पे उनका नाम आएगा तो हमारी जीप जल जाएगी, ये इन्होंने कर दिया है देश में। संदीप जी नाम लेने से हम ये हो जाएंगे, ऐसा क्या मोदी हम छूते हैं, वो नाम भी नहीं ले सकते भगवान का, ये खाली कुछ लोगों का, पैसे वालों को मिलाकर ये छत्र है जो वो राज कर रहे हैं, कमी नहीं है किसी जगह। मिलाकर ये बताइए कि राज्यसभा चुनाव को यहाँ पर जो 2 सीटें खाली हो रही हैं उसमें कांग्रेस के का प्रत्याशी उतरेगा, अभिषेक जी बहुत टाइम है, अभी 1 महीना टाइम है, 1 महीना टाइम है, जिस दिन नॉमिनेशन की लास्ट डेट होगी, राज्यसभा चुनाव क्या इंटरेस्ट है, बड़ा बदनाम रहता है, क्यों इंटरेस्ट है, मीडिया तो उस समय खास तौर पर इंटरेस्ट, उस समय मजा लीजिएगा, क्योंकि हॉट सेटिंग मजा लीजिएगा राज्यसभा चुनाव के पहले, और जिस तरीके से सारा गणित बन रहा है, मीडिया करता है, आप जब नाम आ जाएगा उस समय कीजिएगा। अच्छा, अभी हमारा इंटरनल बात चल रहा है, ये हमारी फैमिली का बात है, इसको प्लीज पब्लिक में मत। अरे आपकी फैमिली की बात पब्लिक में लाई जा रही है साहब, हम नहीं लाते हैं, आप जो बोलते हैं लाने के लिए हम वही लाते हैं। ये नहीं ना बोल रहे हैं, आप ये बोल रहे हैं कि गांडे सीट से चूज कर रहे हैं ना, लास्ट आप लोग सारे प्रवक्ता क्या बोल रहे हैं, जो भी फाइनल आला कमांड डिसाइड करेगा, दोनों बैठ के बात करेंगे जी। बिल्कुल, तो बस नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, अच्छा मैं नहीं चाहता, मुझे बना दे राज्यसभा का मेंबर, मैं भी चाहता हूं, आप भी लाइन में है, क्यों नहीं बनना चाहेगा कोई? चलिए, क्यों नहीं बनना चाहिए? अच्छा बताइए, मैं क्यों नहीं बन सकता? आप एक बेहतर चेहरा क्यों नहीं बन सकता? जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति, क्यों नहीं बन सकता हूं? जो डिसाइड करेगा, जो बेस्ट होगा झारखंड के लिए, वो नाम सामने आएगा, कार्यकर्ता बन सकता है, हर कार्यकर्ता। लेकिन एक मजबूरी हो जा रही है झामुमो और कांग्रेस के साथ कि जिसका भी चुनाव करना होगा, झामुमो अगर चाहेगा अपने किसी व्यक्ति को बनाना अपने पार्टी से तो झामुमो बना सकता है, अकेला नहीं चाहेगा कभी। कांग्रेस के पास झामुमो देखो, कोalition का जो प्रॉमिस है
वो झामू में कभी नहीं तोड़ेगा। मैं आंकड़ों की बात कर रहा हूं। नहीं, आंकड़े आपके पास भले मेरे पास आंकड़े हैं, लेकिन मैं कोalition का हाथ इज्जत पकड़ कर करूंगा। आप ले चलेंगे। नहीं नहीं, एकदम कोalition का इज्जत होगा, उसको आप नहीं चाहे छोड़ेंगे। भले मेरे पास आंकड़े हैं, पर मैं अपनी मनमानी नहीं तो शायद लोकसभा की सीटों के बंटवारे तक धर्म से बंधे हैं। लोकसभा की सीटों के बंटवारे तक इस मामले को इसीलिए तो नहीं रोक कर रखा गया था। अब ये मामला सीटों के बंटवारे पर आकर भी फंस सकता है। क्यास तो आप जो मर्जी लगा लीजिए, नहीं मतलब ये एक नाम सामने एक गुंजाइश जो सामने आ रही है, वो आपके सामने जरूर शेयर करेंगे। जिस दिन फाइनल हो जाएगा, रिया जी, हम खुशी खुशी आपके साथ रिया जी चलिए फाइनल नोट पे चलते हैं। रिया जी समय खत्म है, आप बात पूरी करें। एक तरफ एक प्रत्याशी होगा और बीजेपी का एक प्रत्याशी होगा जी। वो ना कांग्रेस का होगा, ना वो जेएमएम का होगा, ना आरजेडी का होगा, महागठबंधन का प्रत्याशी होगा। बहुत अच्छी बात है। निश्चित तौर पे ये लड़ाई अच्छी तरीके से लड़ी जाएगी और हम लोगों के बीच में कहीं किंतु और परंतु शब्द नहीं। हम लोग अच्छे से कोडिशन में सरकार चला रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से बदनाम रहा राज्यसभा का इलेक्शन हुई ना, निर्वाचित दोनों अनअपोज्ड जाए। एक इनको अगर है गवर्नमेंट ने, पब्लिक ने मैंडेट दिया है, एक सीट इनकी बनती है, तो इनको इज्जत हम दे रहे हैं। हम तो नहीं बोल रहे कि हम 2 में लड़ाएंगे, हम खरीद फरोख्त करेंगे, हम ये सब करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। उनको भी लेकिन आजसू का और 2 निर्दलीय उनके साथ जुड़ रहे हैं सहारा, तो उनको भी लेना पड़ेगा। क्या लगता है संदीप साहब? देखिए, पिछला चुनाव भी हुआ था, पिछले चुनाव में जिस तरह से चयन हुआ था, यही अपेक्षा है कि आने वाले टाइम में भी जो है इसी तरह से चुनाव होगा। जहां तक सवाल बीजेपी का है, बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व जो डिसाइड करेगा, जो राज्य के संगठन जो डिसाइड करेगी, मिलकर के बातचीत होता है और चुनाव समिति जो है तय करती है नाम। तय समय पर जो है ये नाम बिल्कुल तय हो जाएगा। रहा बात कांग्रेस और जेएमएम का, वो अपना देखें कि किसको क्या भेजना चाहते हैं। सही बात है, लेकिन हम तो नहीं नाम बता रहे क्या फलाने को, अरे फलाना को धोखा दे दिए। हम तो बोल रहे हैं आपको जो चुनिए, आपका नेतृत्व जिसको चुनेगा वो जाएगा। हमारे भी रहने दीजिए, हमारे नेतृत्व जिसको चुनेगा वो जाएगा। आपके हाथ में है पूरी तरह से। आपको क्यों इतना इंटरेस्ट है कि नहीं हम इसके अंदर जाके इनको बोले देख लेंगे, कांग्रेस और जेएमएम देख लेंगे। आपने बहुत अच्छी बात कही कि कांग्रेस और जेएमएम देख लेगा, लेकिन कांग्रेस और जेएमएम मिलकर अपने जो चुनाव से पहले के प्रचार है उसको भी बेहतर तरीके से देखें, जितने आंदोलन है उसको भी बेहतर तरीके से देखें, ताकि जनता को एक मैसेज जाए कि झामुमो अलग से आंदोलन पर नहीं है, कांग्रेस अलग से न्याय यात्रा पर नहीं है, ये महागठबंधन का काम। कल हमारे कम से कम 2000 साथी ज्वाइन कर रहे हैं जेएमएम को सीएम हाउस में। चलिए ये बड़ी खबर है। ये लोगों को इतना आक्रोश है कि केंद्र सरकार ने जो यहाँ के भोले भाले लोगों को ठगने का काम किया, वो आक्रोशित होकर जो आदिवासी मुख्यमंत्री को करने का काम किया। वक्त यहाँ की सरकार ने जो काम किया, चुनाव से पहले लोग इस तरीके से राजनीति की तरफ आ रहे हैं, पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत बेहतर बात है। मुद्दा राज्यसभा का है, झामुमो ने भी कमर कस ली है, कांग्रेस का भी दावा है कि सिटिंग सीट उसका है। एनडीए कहीं ना कहीं सेफ फोल्डर पे खेल रहा है क्योंकि उसके पास तय सीटें हैं, झामुमो के पास भी तय आंकड़े हैं। लेकिन एक मुद्दा जो आकर फंसने जा रहा है वो है सरफराज साहब गांडेय से जो विधायक थे, सरफराज साहब की कुर्बानी का। सरफराज साहब ने निश्चित तौर पर कुर्बानी दी है, जिसको आज पार्टी के शीर्ष नेता लोबिन हेम्ब्रम ने उठाया है। मुद्दा कहां तक जाता है, मामला सुलझता है या लोकसभा सीटों के गिनती में, के बंटवारे में, आंकड़ों के हेरफेर में कहीं यह मुद्दा काम आता है, अभी यह देखना बाकी है। लेकिन चुनाव नजदीक है, 21 मार्च को चुनाव होने हैं। चले, बहुत धन्यवाद देते हैं अपने साथ नए अतिथियों का। हमारे साथ जुड़े हुए थे कांग्रेस से रियाज अहमद साहब। रियाज जी बहुत धन्यवाद हमारे साथ शामिल होने के लिए। जेएमएम से हमारे साथ बटर सिंह साहब जुड़े थे। बटर जी बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। भाजपा से संदीप वर्मा जी जुड़े थे। संदीप जी बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।